की संख्या कितनी होती है, तो आप क्रिकेट की बात करते हो उतनी हॉकी में लगा देना है। क्रिकेट की बात करते हो आप 11 खिलाड़ियों की बात करते हो, हॉकी की बात करते हो तो 11 खिलाड़ियों के साथ चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। हॉकी राष्ट्रीय खेल की बात करता है, लेकिन एक आरटीआई में पूछा गया था कि भैया क्या भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो उधर से जवाब आया था कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन हम लोग किताबों में पढ़ते हैं राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। अगर बात करें आगा खां कप, तो इसी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है? भारत में अगर सबसे ज्यादा मिट्टी पूछा जाए तो आप जरूर मिट्टी पाई जाती है, यानी इंडिया में सबसे ज्यादा जो मिट्टी होती है वो जरूर मिट्टी होती है, ठीक है ना। अगर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिट्टी की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मिट्टी होती है काली मिट्टी, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल हो जाएगा। ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है, तो टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। और भारत में कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, यह आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा फिलहाल बी के साथ। काली मिट्टी में क्या होता है, काली मिट्टी में कपास होता है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है? राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है या फिर कर्नाटक है? तो दोस्तों अगर बात करें भारत में तेलुगु वाला क्षेत्र, हमने बताया तेलंगाना की बात करेगा या फिर आप आंध्र प्रदेश, तो सबसे ज्यादा तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश तेलुगु क्षेत्र है। अगर बात करें भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली बोली जाती है, तो आप कहोगे क्या, कर्नाटक क्षेत्र में। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ की राजधानी आप सभी जानते हो क्या, बेंगलोर हो जाएगी। इसको सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। कर्नाटक में एक नृत्य होता है जिसको कहा जाता है यक्षगान नृत्य होता है, यह भी आपको याद रखना है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? वृत्त यहां पर पूछ रहा है तो पृथ्वी पर एक पृथ्वी बना लेते हैं। यहां पर पृथ्वी गोल है, आप सभी जानते हो। यहां पर अगर 0 डिग्री से 20 से काट दिया तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। और यहां पर ऊपर से हम कहते हैं कर्क रेखा 23.5 डिग्री, जो है नॉर्थ की बात करें है कर्क रेखा, और यहां पर 23.5 डिग्री की बात करते हैं तो आप साउथ की बात करते हो, यहां पर मकर रेखा। तो ये मकर रेखा है और ये ऊपर वाली कर्क रेखा है। सबसे बड़ा वृत्त कौन सी बनाती है? सबसे बड़ा वृत्त बनाती है भैया यहां पर भूमध्य रेखा बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ए के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25, इनमें से कौन सा नेता है जिसने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करने के लिए लोकप्रिय बना दिया? ऐसा कौन सा नेता है निम्नलिखित में से जिसने गणेश चतुर्थी को बंद हो गया था उसको पुनः शुरुआत करने का श्रेय जाता है? भीमराव अंबेडकर साहब, लाला लाजपत राय साहब, बाल गंगाधर तिलक साहब या फिर बिपिन चंद्र पाल साहब? यहां पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ, यहां पर बच्चे सी ऑप्शन मार रहे हैं तो बाल गंगाधर तिलक के साथ चला जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है संविधान का जनक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26, किस शहर की बात करें जिसका नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? ऑप्शंस है, फर्स्ट आपका गुड़गांव, गंगानगर, गुवाहाटी या फिर गंगटोक। गंगटोक की बात करें तो आप सिक्किम की राजधानी है। गुवाहाटी की बात करें तो असम का क्षेत्र है, ठीक है ना, असम की बात करता है, क्षेत्र है वहां का। अगर गुड़गांव की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। सभी बच्चे अगर पॉसिबल है तो लाइक करते जाएं, अगर नए हैं, अगर देर हो गई है कोई बात नहीं, शाम के 7 बजे आपको परमानेंट वीडियो मिलती है, सब्सक्राइब कर ले बेहतरीन स्टडी प्लान के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27, किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए नया होगा, मेरे लिए भी पहली बार नया था, क्योंकि जब क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम्स में इंटरव्यू में एक छात्र से पूछा गया तो फिर वो छात्र एग्जाम में पॉसिबल भैया उसका जवाब बिल्कुल ठीक रहा। जब भाई देखा गया, किताबों में खोजा गया, तो वाकई में ऐसा देश जहां पर 5 सूर्य निकलते हैं उसका नाम है चाइना, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। आप कहोगे चाइना में मैंने तो कभी सुना नहीं, तो चीन में आपका एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है सरद। सर्दी में कोहरे के कारण वहां पर आंखों से साफ साफ 5 सूर्य देखे जा सकते हैं, लेकिन भारत में भी कोहरा कटता है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। मैं आपको प्रांत भी बता देता हूं, चीन में स्थित सिंग नाइट चू शहर, ऐसे ही नाम होते हैं, आप जानते हो चाइना में, तो आप खुद गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पर तमाम वीडियो भी यूट्यूब पर मिल जाएंगी। चीन में स्थित सिंग नाइट चू शहर में आपको आसानी से 5 सूर्य दिखने को मिल जाएंगे, बहुत आसानी से हर बच्चा यहां पर खोज सकता है। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किस राज्य की राजधानी तवा नदी की बात करें? एक तवा नदी को तवी नदी भी कहा जाता है। तवी नदी की बात करता है, उस पर तट पर स्थित है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ। गोवा हमारा मांडवी नदी के किनारे है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, और फिलहाल जम्मू कश्मीर की बात करें पूरा राज्य ही आपका नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा शतरंज में एक टुकड़ा का नाम नहीं है? शतरंज में मतलब खेले जाने वाला अगर गेम है शतरंज, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि शतरंज किस देश का यहां पर खेल है, किसने दिया है शतरंज, तो शतरंज का उद्भव, शतरंज का विकास सबसे पहले भारत देश में हुआ है। शतरंज की बात करें तो शतरंज में एक विश्वनाथन आनंद एक बेहतरीन चेहरा है, और मैक्सन कार्लसन एक विश्व में खिलाड़ी है जो नंबर 1 पर रहता है। अगर बात करें वहां पर शतरंज में एक टुकड़ा का नाम, तो यहां पर
कछुआ हो जाएगा, ओंट, घोड़ा, हाथी, ये सभी होते हैं, लेकिन कछुआ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर चला जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप सौंदर्य के लिए संस्कृत शब्द में इसका नाम मिलता है? तो आप याद रखिएगा कौन सा नृत्य की बात करता है। घुमारे, लावानी, कथक, सत्रिया। घुमारे को कहा जाता है घूमर कहा जाता है, लावानी को कहा जाता है लावड़ी कहा जाता है, कथक आप जानते हो, सत्रिया की बात करें तो ऑप्शन नंबर चला जाएगा लावानी के साथ। क्या बच्चे यहां पर बताएंगे कि लावानी नृत्य कहां का है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी बच्चे बताएं